बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम बैक है मेरी यूट्यूब की जर्नी में, जिसमें हमने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी। आज हमें लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करना है। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1। तो हमने क्वेश्चन 1 और 2 अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, इससे पहले अगर आपने थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई हुई है किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप एक दफ़ा जाकर उसको देख लें, ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन और आगे भी जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो जो है थोड़े से इजी हो समझने के लिए। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है मेरे पास। बेसिकली ये एक प्रूफ है, बहुत ईजी है। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट z बार इज इक्वल्स टू z इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल नंबर। अब ये z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब वो कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है कि हमने दोनों तरह से जो कंडीशन है वो प्रूव करनी है। पहले हमने ये देखना है कि अगर z बार z के इक्वल हो तो z रियल होगा कि नहीं होगा। फिर हमने ये देखना है कि अगर z रियल हो तो क्या z बार z के इक्वल होता है। मतलब इस तरह से जो है ना, हमने ये चीज दोनों तरफ से जो है वो डिस्कस करनी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर मेरे पास z जो हो वो रियल हो तो क्या z बार z के इक्वल आता है। तो पहले हम लोग ये जो है थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। इसको आप इफ पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ पार्ट में जो है वो डिस्कस करने लगी हूँ, जिसमें मेरे पास मेरी सपोजिशन क्या है, जो मुझे गिवन है, जिसको मैंने लेके चलना है, वो क्या है कि z एक रियल नंबर है, कि z एक रियल है, z इज रियल। ठीक है, z इज रियल है एंड वी हैव टू प्रूव z बार इक्वल्स टू z। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है, ये हमें जो है वो गिवन है, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा जी, अगर ये मुझे गिवन है कि z इज रियल, एज z is real, then it can be written as z equals to आप सपोज करें कि जैसे हमने देखा था कि जो मेरे पास रियल नंबर है उसको लिखने का जनरल वे मेरे पास ये था। ठीक है, अब इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हमने सारी चीजें डिस्कस की थी अपने इंट्रोडक्शन में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट मैंने कहा जी रियल है तो मैं सिर्फ रियल पार्ट ही कंसीडर करूंगी, यानी कि ए। ठीक है, अगर जी रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है उसका, जीरो है वो। तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? सो अगर जी रियल है तो वी कैन बी रिटन जी एज दिस। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि जी इक्वल है जी बार के। तो पहले मेरे पास जी ये है जो कि बेसिकली इक्वल है ए के इक्वल। देन अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ, जी बार इक्वल्स टू ए माइनस, ठीक है, ये z है मेरे पास और ये मेरे पास क्या है, z बार है। अब z बार है यहाँ पे भी, जो कि मेरे पास बेसिकली इक्वल a ही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट z इक्वल्स टू z बार। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज प्रूफ हो जाती है कि अगर z सिर्फ रियल हो तो मेरे पास z इक्वल्स टू z बार होता है। तो ये मेरे पास इफ पार्ट जो है वो बहुत इजी था, जो कि मैंने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब मैंने करना है ओनली पार्ट। ओनली पार्ट में हमने क्या करना है, ओनली पार्ट में हमने एज अ गिवन ये रखना है कि z इक्वल्स टू z बार है और हमने ये प्रूफ करना है कि z जो है वो रियल है। तो अब मेरे पास जो गिवन है वो क्या है, z इक्वल्स टू z बार है और मैंने प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव z इज रियल। जब मेरे पास इफ एंड ओनली इफ आ जाता है ना, तो इसका मतलब है मैंने दोनों तरफ से जो चीजें प्रूव करनी। अगर यहाँ पे सिर्फ इफ होता तो मैं सिर्फ इफ पार्ट करती, ओनली पार्ट में नहीं करती। लेकिन इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि आपने कन्वर्सली भी इसको प्रूव करना है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे ये मेरे पास गिवन है तो गिवन को ही मैं यूज करूंगी। तो मेरे पास z आपको पता है किसके इक्वल होता है, z इक्वल्स टू a प्लस अयोटा बी एंड z बार इक्वल्स टू a माइनस अयोटा बी। ठीक है, अब ये मेरे पास चीज क्लियर है। एंड देन अब हमारे पास गिवन में जो चीज है हमने उसको यूज करते हुए z को इक्वल्स टू z बार जो है वो लिखना है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब इस साइड को मैं उस साइड पे जब शिफ्ट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है, ऑपोजिट साइन आ जाते हैं। ठीक है, या आप इस साइड को उधर ले दें या उस साइड को उधर ले आए, एक ही बात है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ बचेगा 2b अयोटा इक्वल्स टू 0। अगर अब मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास ये चीज आती है, टू टू और अयोटा वहां जाके डिवाइड होता है तो मेरे पास बेसिकली जो बी है वो इक्वल 0 पे आ जाता है। तो जब मैं कहती हूँ कि मेरे पास z इक्वल्स टू z बार है तो उससे मुझे ये रिजल्ट मिलता है कि तब मेरे पास जो b होगा ना वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर वो मैं पुट करूँ b इक्वल्स टू 0 इधर, b इक्वल्स टू 0, सो z इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b। ठीक है, अब b की जगह मैंने 0 पुट करना है, सो z इज इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b। 0 अयोटा जो कि बेसिकली मेरे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि z इज इक्वल्स टू a जो कि मेरे पास रियल है। दस z इज रियल इफ z इक्वल्स टू z बार। ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियर है कि मेरे पास सिर्फ उस कंडीशन में z इक्वल्स टू z बार होगा जब मेरे पास z जो है वो रियल होगा। ये इफ पार्ट था, ये ओनली पार्ट था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होप्सो कि आपको इसकी अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कुछ बातें हैं, जैसे हमने कॉन्जुगेट पढ़ा क्या होता है, इसकी जर्नल वे ऑफ राइटिंग क्या होती है, तो ये z का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पता तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा पढ़ा है, आप उसको जाके देखें तो आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, z1 z2 z3 मेरे पास ये गिवन है। और मैंने ये मैंने क्या करना है, मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और लास्ट पे हमने इस फॉर्म में जो है वो इसका आंसर देना है, यानी कि a प्लस अयोटा बी की जैसे सिंपल फॉर्म में जो है हमने पहले भी कुछ पार्ट्स किए हैं, सेम वही है। थोड़ा सा इतना कोई ट्रिकी काम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास z1 गिवन है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने लेके चलना है और मैंने यहाँ तक पहुंचना है। अब मेरे पास z1 गिवन है, z बार मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इजी सा है। z1 बार मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी का पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। ठीक है, और z3 का मुझे चाहिए बार, तो वो मेरे पास ये है, इसका भी बार इजीली है, मैं निकाल सकती हूँ z3 बार इक्वल्स टू 1 माइनस 3 अयोटा। z2 बार की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि वो एज इट इज ही यूज हुआ है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन में जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करूंगी। यहाँ पे है z1 बार z3 बार ओवर 2। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो z1 बार की जगह z1 बार की वैल्यू और z3 बार की जगह z3 बार की वैल्यू, और डिनोमिनेटर में z2 एज इट इज है तो मैं एज इट इज ही लिखूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दो, तो इनको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 माइनस 6 अयोटा, अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा इंटू 3 अयोटा, 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 3 माइनस
2 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस 6 और 1, मेरे पास यहाँ पे -7 आयोटा आएगा, साइन होता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करूंगी ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ मैं रेफरेंस भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मेरे पास यहाँ पे देखें 2 -7 आयोटा माइनस प्लस माइनस -3 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो 2 - 3 -1 आ जाएगा मेरे पास, तो -1 -7 आयोटा ओवर 3 -2 आयोटा। अभी मेरे पास ये फॉर्म जो है ये इस तरह की नहीं बनी है, इसको मैं मजीद सॉल्व करूंगी बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब नीचे पहले भी हमने जो कुछ पहले एक दो पार्ट्स किए हैं इसी एक्सरसाइज के, जिसमें डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या होता है, सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो पहले हम ऊपर जो है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 3 -3 -1 × 2 आयोटा -2 आयोटा -7 and 3 -21 आयोटा प्लस माइनस -7 2 are 14 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे यहाँ पे मेरे पास सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रही है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास है ये चीज -2 एंड -21, तो मेरे पास ये हो जाएगा -23 आयोटा, और यहाँ पे 14 है, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करूंगी तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, -2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है, और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो -1 जो है वो पुट कर रही हूँ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 14 9 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास -3 प्लस 14 मेरे पास जो है वो क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा 11 -23 आयोटा, और यहाँ पे मेरे पास 9 प्लस 4 करें तो आता है 13। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको बता सकती हूँ कि मेरे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, और मतलब इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ 11/13 -23 आयोटा बाई 13। अब अगर इसका मैंने रियल और इमेजिनरी लिखना हो तो कैसे लिखूंगी मैं, या ऑर्डर पेयर में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 11 13। ठीक है, इस तरह से भी मैं इसको लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास जो है ये रियल है पार्ट, और ये मेरे पास -20 माइनस के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास इमेजिनरी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, अब हमने मूव करना है अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। होप सो कि आपको मेरी अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ रही है। अच्छा जी, अब हमने प्रूव करना है पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, उसको मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट है, उनका सम डिवाइड बाय 2, उसको मैंने प्रूव करना है रियल ऑफ z के इक्वल। ठीक है, हमने अपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में कहा था कि मेरे पास जो z एक रियल नंबर है, जिसको मैं ये लिखने का तरीका है, उसमें ये पार्ट रियल ऑफ z है। ठीक है, और ये जो है मेरे पास b, वो मेरे पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि ये चीज जो है ये मेरे पास a के इक्वल है।
तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं देख रही हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वल है z प्लस z बार बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास z इक्वल है आयोटा बी के, और z बार कॉन्जुगेट ऑफ z है जो कि मेरे पास इक्वल है a माइनस आयोटा बी। आप a b की जगह यहाँ पे x और y भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे x अगर मैं लिखूंगी तो वो रियल ऑफ z होगा, और अगर यहाँ y होगा तो वो इमेजिनरी ऑफ z होगा। अच्छा चले, अब इसमें पुट करते हैं। z की जगह z की वैल्यू है वो है a प्लस आयोटा बी, ठीक है, प्लस एंड z बार की वैल्यू ये है 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, देन आयोटा बी विद ऑपोजिट साइन ये कैंसिल हो जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल होगा, मैं रिमेनिंग मेरे पास बच गया है a। तो ये देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया, मेरे पास आंसर आया a। तो मेरे पास रियल ऑफ z भी किसके इक्वल है, a के इक्वल। सो हेंस प्रूफ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स है राइट हैंड साइड की। ये बहुत इजी से छोटे से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने पार्ट 2 की तरफ। उसमें हमने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है वो इमेजिनरी ऑफ z के इक्वल है, यानी कि हमने b के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, z की वैल्यू पुट करेंगे और z बार की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू क्या है a प्लस आयोटा b माइनस z की बार की वैल्यू क्या है ये। जब मैं माइनस करती हूँ तो अंदर साइन चेंज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट भी यूज किया। यहाँ मैंने नहीं यूज की थी क्योंकि प्लस था, तो प्लस के साथ में साइन नॉर्मली मेरे चेंज जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए प्लस आयोटा बी। अब a माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा बी प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे 2 आयोटा बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया है b। तो b बेसिकली मेरे पास इमेजिनरी ऑफ z ही है जो कि मैंने प्रूव कर दिया है। अब मैंने अपने लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें मैंने प्रूव करना है कि मेरे पास जो जी स्क्वेयर है, जी स्क्वेयर किस चीज का, इसका मोड का। ठीक है, वो किसके इक्वल है, जी डॉट जी बार के इक्वल है। ठीक है, मैंने ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैंने जी मोड निकाल के बाद में उसका स्केयर लेना है। जी मोड किसके इक्वल होता है, जी मोड इक्वल होता है मेरे पास, पहले मैं यहाँ पे जी आपको पता है इसके इक्वल है, तो जी मोड मेरे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट का ये है और ये है। ठीक है, ये मेरे पास इसके इक्वल होता है। तो अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जी मोड का स्क्वायर है। तो जी मोड का जब मैं स्क्वायर लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इस तरह से। तो मेरे पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जी मोड का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ये मेरे पास आंसर है मेरी लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। इसमें मेरे पास z इक्वल है a प्लस अयोटा b के, और z बार मेरे पास इक्वल है a माइनस अयोटा b के। तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई ही कर रही हूँ। z की जगह z की वैल्यू आ जाएगी और z बार की जगह z बार की वैल्यू आ जाएगी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू अयोटा b माइनस अयोटा ए बी प्लस अयोटा ए बी प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कहा था कि हम लोग याद करेंगे, उसको फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे, जो कि -1 के इक्वल है। यहाँ मैं रेफरेंस दे दी है, तो अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे अयोटा स्क्वायर की जगह पे, तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड के ऊपर मैं प्रूफ कर चुकी हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की सारी इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो ये इजी से क्वेश्चन थे, लेकिन होप्स हो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो सीरीज है आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितनी भी क्यूरीज है आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।